ये भारत की नीति है और इस नीति पर भारत अपना काम भी कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा कि अमित शाह दो बार, एक बार नहीं दो बार संजय झा के कहने पर या उनके घर भी पहुंच जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की टीम आई है जिसमें आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जब से आई है, 2014 की बात मैं कर रहा हूं, 2013 में नीतीश कुमार अलग हुए थे और अलग होने का कारण आप समझ ही रहे हैं क्या था। प्रमोशन जो हुआ है जिसकी बात कर रहे हैं हम, तो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात तो लगातार कर रहे थे, लेकिन अब जो है अब प्रमोशन भी शुरू हो गया है कि चुनाव आयोग के टीम जो है वो दिल्ली से आकर के पटना में काम कर रही है, ट्रेनिंग दे रही है और विभिन्न मुद्दों पर बात कर रही है। 35 साल के शासन के बारे में बता रहे हैं। वो बराबर रूप से आपने देखा होगा कि 15 साल के लालू राबड़ी के शासन और 20 साल के नीतीश के शासन पर जम करके प्रहार करते हैं। दिखा करके देखो, पांडे तुम कहते रहो, तुम तो यादववाद करते हो, तुम यादव और मुसलमान के ये तुष्टिकरण दिखाते हो, वो दिखता है टिकट देने में और भी चीजों में, आसपास लोगों में वो दिख जाता है। मैं पांडे होकर ही पांडे की धज्जियां उड़ा रहा हूँ। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार दर्शकों, वादे के मुताबिक सुबह 7 बज गए हैं और गुड मॉर्निंग के साथ हम हाजिर हैं आपके पास। अखबार उसी तरीके से, उसी प्रोटोकॉल से आप साइड में रख दीजिए, चाय की चुस्कियां लीजिए और दिन भर की जो सबसे बड़ी खबरें हैं उनका मजा लीजिए। मैं और बाबा मौजूद हैं। पहली खबर की तरफ तेजी से बढ़ूंगा, उसके साथ साथ ये भी बता दूंगा कि आने वाले पूरे दिन में जो बड़ी घटनाएं होनी हैं, प्लस पिछले 24 घंटे में जो बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिनका विश्लेषण, सब खबर का तो विश्लेषण हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन सरसरी निगाहों से तेजी से आपको उन खबरों के भीतर की खबरें जरूर दे सकते हैं। रातों रात का कॉन्सेप्ट यही है। अगर आप नए दर्शक हैं तो रातों रात के लिए जरूर इंतजार सुबह में कीजिएगा। पहली खबर की तरफ तेजी से बढ़ेंगे। एकाएक बड़ा सरकारी उठापटक होने लगा है। चुनाव बिहार की सियासी फिजाओं में नजर आने लगी है। चुनावी बादल छाने लगे हैं। ओलावृष्टि, बूंदाबांदी हल्की फुल्की हो रही है। क्या कल के बड़े तबादले, बड़ा ट्रांसफर पोस्टिंग और आज जो खबर आई है कई ऑफिसरों का प्रमोशन हुआ है, इसे कैसे देखा जाए? क्या सरकार अपनी गोटी सेट कर रही है क्या चुनाव से पहले? देखिए नमन जी, सीधे सीधे अगर कहा जाए तो चुनावी साल है। चुनावी साल में आप समझ रहे हैं कि 4 महीने का समय बचा हुआ है और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जबरदस्त ढंग से चल रही हैं। अभी आपको जानकारी मिली होगी कि चुनाव आयोग के टीम जो है वो दिल्ली से आकर के पटना में काम कर रही है, ट्रेनिंग दे रही है और विभिन्न मुद्दों पर बात कर रही है। तो दूसरी तरफ बिहार के जितने भी जो चुनाव आयोग से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो दिल्ली में कैंप कर रहे हैं, दिल्ली में जाकर के वो मंत्रणा कर रहे हैं और बिहार में जो स्थिति है उसकी जो पूरी बात है वो जाकर के मुख्य चुनाव आयोग तो बता रहे हैं। इस बीच में आपको बता दें कि चुनावी तैयारियों के बारे में आपने सुना भी होगा, बहुत सारी बातें खुल करके सामने तो आ नहीं रही है, लेकिन एक बात तो निश्चित रूप से है कि नीतीश कुमार और जिसकी सरकार होती है उस गठबंधन को, उस दल को तो फायदा होता ही है। और यही सब वो फायदे हैं जो अपने हिसाब से लोग अपने चाहते लोगों को इधर से उधर करते हैं। इसी में रेवड़ियां भी बांटी जाती हैं। प्रमोशन जो हुआ है जिसकी बात कर रहे हैं हम, तो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात तो लगातार कर रहे थे, लेकिन अब जो है अब प्रमोशन भी शुरू हो गया है। और प्रमोशन भी हुआ है तो खास करके विभागीय जो सचिव स्तर के लोग हैं, चाहे वो अपर सचिव हो, संयुक्त सचिव हो, मुख्य सचिव हो, उस स्तर के ट्रांसफर और पोस्टिंग के साथ साथ अब प्रमोशन की बात चल रही है। 17 अधिकारियों का हुआ है जो प्रमोशन। उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने उसकी नोटिस दे दी है। अब सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि ये कहीं ना कहीं चुनाव से जुड़ा हुआ मामला है और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी विपक्ष के निशाने पर जरूर है। चुनावी रेवड़ियां बांटी जा रही हैं क्या बाबा? बिल्कुल बिल्कुल, चुनावी रेवड़ियां इसको कह सकते हैं आप। निर्वाचन नीतीश कुमार के पास शुरू से रहा है, छोड़ते नहीं है जी, और निर्वाचन उन्हीं के पास रहता है। तो ये सारे विभाग तो वो अपने पास इसीलिए रखते हैं। प्रमोशंस हैं, ये सब नीतीश कुमार गोटियां ही सेट कर रहे हैं ना चुनाव से पहले। जी जी, जो चुनावी रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, जो ट्रांसफर और प्रमोशन किए जा रहे हैं, क्या ये जो राजद आरोप लगाती रहती है, क्या वही हो रहा है बाबा? निश्चित रूप से पिछली बार चुनाव में आपने देखा भी होगा कि अंतिम जब चुनाव के फैसले आए और कुछ सीटों से पिछड़ गई राष्ट्रीय जनता दल, तो उसने क्या कहा था? उसने आरोप लगाए थे कि उनके अधिकारियों ने, जिला अधिकारियों ने गड़बड़ किया है। और आपने देखा भी है कि कई बार रिजल्ट रोके भी गए और जो रिजल्ट रोके गए वहां के रिजल्ट बहुत कम से हार जीत का फैसला भी हुआ है। कम से कम 60 से 70 ऐसी सीटें हैं जिसमें आपने खुद ही निकाला था कि 150 के आसपास सीटें हैं जहां 15,000 से कम के हार जीत हुए हैं, जिसमें से करीब 50 के आसपास ऐसी सीटें हैं जहां 1,000 और 1,500 से हार जीत हुई है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो संदेह है, उस संदेह की सुई उधर घूमती जरूर है। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे बाबा।
कांग्रेस ने उड़ाई तेजस्वी की नींद। मतलब ये तो दोस्ती होनी थी, ये तो साथ मिलकर लड़ना था, बिहार जीतना था, नीतीश कुमार और भाजपा को उनकी हैसियत दिखानी थी। ये एकाएक आपस में खींचतान कैसे शुरू हो गया? और पप्पू यादव ने कल जो बयान दिया था उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस भी मुहर लगा रही है अब। जी जी, निश्चित रूप से नमन जी, भले ही पप्पू यादव विधिवत रूप से कांग्रेस का हिस्सा नहीं हो, लेकिन उनका जो एंगल है वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है और कांग्रेस को भी लगता है कि दोनों हाथ में उसके लड्डू है। अगर कोई ऐसी बात हो जाती है, पप्पू यादव कह देते हैं, जिससे नाराजगी हो जाती है राजद को, तो उसके लिए भी फायदा है कि मेरे यहाँ है कहा, जो बोल रहे हैं हम क्या कर सकते हैं। दूसरी तरफ उनके माध्यम से दबाव भी बनवा रही है। सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि कांग्रेस ने साफ कर दिया है, और खास करके जब से ये चर्चा हुई है, जिसकी चर्चा आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही हम लोग खबर कर रहे थे, तो बताया था हमने कि कुछ लोगों के और एंट्री की बात की जा रही है महागठबंधन में, वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि कांग्रेस ने कई लोगों से कमिटमेंट भी किया है, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि उनको क्या करना है। इसके साथ साथ आप 2020 के चुनाव में देखें तो कांग्रेस एक ही दावा करती है कि हमें जो सीटें दी गई अंतिम समय में 70 सीटें, वो हमारे मन मुताबिक नहीं थी, जो कोई नहीं लड़ना चाहता था वो सीटें हमें दी गई। तो इस बार सीट शेयरिंग को के साथ साथ सीटों का भी अलाइनमेंट करना होगा। ये बाबा मुकेश सहनी ने भी कहा ये बात। जी, उन्होंने भी कहा है, मुकेश सहनी ने भी स्पष्ट तरीके से कहा है कि सीटें जो हमें हमारी मनपसंद सीटें हैं, जिस पर हम तैयारी कर रहे हैं, हमारा वहां जनाधार है, वहां हम लड़ना चाहते हैं, न कि आप ऐरी गैरी कोई भी सीट दे दें जिससे चुनाव लड़ा जाए। इसको इसके अलाइनमेंट की बात दोनों तरफ चल रही है। आपने एनडीए में भी देखा होगा, यही सब बातें चल रही हैं। क्या कहा है चिराग पासवान ने, क्या कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने, ये सारी बातें आपको पता है। इसके साथ साथ जब बात हम महागठबंधन की करते हैं और कांग्रेस के साथ दोस्ती और दुश्मनी की बात करते हैं, तो दिल्ली कुछ अलग कर रहा है, बिहार कुछ अलग कर रहा है, और कुछ ऐसे नेता हैं जो अभी भी चाहते हैं कि आगे जो संबंध है वो बरकरार रहे, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं दिल्ली वाली बात ना हो जाए। इसी डर से सभी डरे हुए हैं, और यही कारण है कि एक स्टेप पीछे होकर के तेजस्वी यादव फील्डिंग कर रहे हैं। तो कहीं पप्पू यादव को रोग असासिन नहीं ना बना दिया है कांग्रेस ने? देखिए, पप्पू यादव जो है, पप्पू यादव को लेकर के पप्पू यादव तो कोशिश तो की ही थी। आपको मैंने कल ही बताया था कि जिस तरह से आपने देखा कि उदय सिंह का टिकट काट करके पप्पू यादव को सिंबल देने की बात चल रही थी, वो सफल तो नहीं हुआ, लेकिन पप्पू यादव आज भी कांग्रेस के तरफ हैं। वो तो यहाँ तक आपने कल कहा था कि वो इस्तीफा देने तक के लिए तैयार हैं, एमपी पद से फिर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस उनको अपने तरफ एक्सेप्ट कर ले। लेकिन कांग्रेस डबल गेम खेल रही है, उनको बाहर रख करके दबाव भी बनवा रही है, और उनका उसका काम भी निकल जा रहा है। मतलब पप्पू यादव को जानबूझकर बागी कांग्रेस ने किया है। बहुत जी, अच्छा। जी, जी, जी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जदयू में पकड़ाया शाह का एजेंट एक्स। ये कौन है बाबा एजेंट एक्स जो जदयू में अमित शाह का आंख नाक कान बना हुआ है? देखिए नमन जी, अक्सर आपने देखा होगा जितने भी युद्ध आज तक हुए हैं उसमें अय्यार की एक नाम अय्यार आपने सुना होगा। ये ऐसे लोग होते थे जो भेष बदल करके दूसरे खेमे में जाकर के वहां की सारी स्थितियां, उसकी तैयारियां, युद्ध की रणनीति क्या है, वो सारी चीजें पता किया करते थे। ऐसा ही कुछ आपने देखा होगा कि अक्सर देखने को मिला है जदयू के भीतर। जब से एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार हैं, और खास करके जो नई भारतीय जनता पार्टी की टीम आई है, जिसमें आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जब से आई है, 2014 की बात मैं कर रहा हूँ, 2013 में नीतीश कुमार अलग हुए थे, और अलग होने का कारण आप समझ ही रहे हैं क्या था। उसके बाद से लगातार जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के एक एक एक्शन पर, हालांकि 2022 में आपको याद होगा कि फेल कर गए थे जितने भी आंख नाक कान थे सब, नीतीश कुमार ने रातों रात फैसला ले लिया था। लेकिन इस बार जो है, आपको बता दें कि नीतीश कुमार की हर रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने और भी कई प्लान कर रखे हैं जिसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की हर एक्टिविटी पर नजर रखना जरूरी है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहें और आगे 2025 के बाद भी रहें, इस बात को लेकर के निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड के एक खेमा जो है वो कहीं ना कहीं इस बात का इंतजार कर रहा है और दबाव भी बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक बात जो साफ साफ नजर आ रही है, वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को पूरी तरह से अपने रडार पर रखना चाहती है, और नीतीश कुमार के बारे में आप जानते हैं कि बहुत कम बात करते हैं, उनका एक लॉबी है, 5-6 लोगों का उनका एक कमिटी है, या कहा जाए तो उनके किचन कैबिनेट के लोग हैं, उन्हीं लोगों तक सीमित रहते हैं। ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है, इसमें खास करके अगर देखा जाए तो एक मीटिंग जो अभी हाल फिलहाल में हुई थी, जिसमें एक टास्क दिया गया था कि कैसे एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार बने रहें, अपनी शर्तों पर बने रहें, ये काम 2 लोगों को सौंपा गया था, एक ललन सिंह को और दूसरा
संजय झा। अब संजय झा को लेकर के, संजय झा जिस तरह से आपने देखा होगा कि बाकी लोगों को छोड़ करके संजय झा को एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है, और देश के जो 7 अलग अलग कमेटियां बनी हैं जो अलग अलग देशों में जाकर के भारत के जो तरीके हैं, युद्ध क्यों लड़ना पड़ा, पाकिस्तान उसके अंदर क्या कर रहा है, आगे वो क्या कर सकता है, इन सभी बातों को समझाने के लिए आतंकवाद पर एक बड़ी गोष्ठी है। पूरे विश्व को भारत जाकर बताएगा कि हम कैसे आतंकवाद से जूझ रहे हैं, और हमें अपने हक को डिफेंड करने भी नहीं दिया जा रहा है। हमारे लोगों पर लगातार जो आतंकवादी हैं पाकिस्तान के, वो हमला करते हैं, असैसिनेट करते हैं, और हमें अपने हक की लड़ाई जब हम लड़ने आते हैं तो विश्व को लेकर एक युद्ध की स्थिति व्याख्या करता है, जबकि ये तो सेल्फ डिफेंस है हमारा, और इसे लोग युद्ध कहते हैं। जी, और ये तो भारत की नीति है, ये भारत की नीति है, और इस नीति पर भारत अपना काम भी कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा कि अमित शाह 2 बार, एक बार नहीं 2 बार संजय झा के कहने पर या उनके घर भी पहुंच जाते हैं भोज में, और वहां जाकर के वो बात कह देते हैं जो बात नहीं कहना चाहिए था, जो नीतीश कुमार को बुरा लग सकता है, लेकिन फिर भी उसका कोई अपोज नहीं किया। उन्होंने कहा कि हाँ, हम मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद करेंगे, और ये संजय झा वहां मौजूद थे। एक सवाल इसमें है कि अमित शाह के स्पाई बनकर संजय झा काम कर रहे हैं, या भाजपा और जदयू के बीच यही वो कड़ी है जो रिश्तों को, हर बार जो भाजपा जदयू का रिश्ता खराब हो गया है उसको खराब नहीं होने देंगे? क्या वो दोनों के हितैषी हैं या किसी एक के एजेंट हैं? देखिए, सिक्के के 2 पहलू होते हैं नमन जी। कभी कभी सिक्के का एक पहलू जो है अगर घिस जाए तो अनचलुआ हो जाता है। वर्तमान परिस्थिति में हर हाल में भारतीय जनता पार्टी चाहती है, और सॉफ्ट कॉर्नर भारतीय जनता पार्टी का होना भी जरूरी है। जब तक आपको याद होगा कि अरुण जेटली जीवित थे, तब तक संजय झा की भूमिका अलग थी, लेकिन अरुण जेटली के गुजर जाने के बाद और नीतीश कुमार के अकेले हो जाने के बाद आपको याद होगा कि 2017 में क्या हुआ था। 2017 में आप याद होगा ना कि रातों रात फैसला लिया गया था, नीतीश कुमार ने फैसला लिया था महागठबंधन से एनडीए की तरफ जाने के लिए, और उसमें अरुण जेटली के घर के सीसीटीवी की चर्चा हो रही थी, और सुशील मोदी का रोल था। जी, तो उसके बाद संजय झा की जो बात है, संजय झा को लेकर के एक संदेह तो हमेशा रहता है, और वो संदेह और गहरा हो गया है जब नीतीश कुमार धीरे धीरे करके उनसे कटते जा रहे हैं। यहां तक कि ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के चाहने पर, उसके दबाव में या उसके इशारे पर कहीं ना कहीं संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। अगर पूर्णकालिक अध्यक्ष बन गए होते तो बात ही अलग थी, लेकिन नीतीश कुमार भी बड़े खिलाड़ी हैं, वो पहचान लेते हैं इन बातों को। कहा यही जा सकता है, जो चीजें बातें सामने आ रही हैं या जदयू के भीतर खाने से जो बात आ रही है, कि कहीं ना कहीं संजय झा नीतीश कुमार के रडार पर जरूर है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर होना इस बात की तरफ इशारा करता है। ये परंपरा रही है जदयू की कि आपने देखा है कि नीतीश के बाद नंबर 2 जो भी होता है उसका क्या हस्त्र होता है। अब हम तो इंतजार कर रहे हैं कि संजय झा के साथ क्या होता है, इस चुनाव के पहले होता है या चुनाव के बाद होता है। उम्मीद है ना, कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं ना। जी जी, चलिए आगे बढ़ते हुए, चिराग को बीजेपी का रेड नोटिस। ये रेड नोटिस फुटबॉल में तो दिखाया जाता है, ये राजनीति में कब से दिखाया जाने लगा? देखिए नमन जी, इसमें देखने वाली बात यह है कि अब तक आपने देखा होगा कि चिराग पासवान का बहुत ज्यादा हिस्सा जो है वो बिहार की राजनीति में नहीं है, क्योंकि आधिकारिक रूप से वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है उनके। 2020 में एक ये बात वो बोलते भी हैं। हाँ, निश्चित रूप से ये बात वो कहते भी हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इधर जो वर्तमान में आपने देखा होगा, पोस्टर देखा होगा, आपने देखा होगा चिराग पासवान को लेकर के किस तरह की पोस्टरबाजी हो रही है, और ये पोस्टरबाजी एक फ्रेम में नहीं है, अलग अलग फ्रेम में हो रही है। और उनके पोस्टर के बाद अगर उधर से देखिएगा दूसरे खेमे से भी पोस्टरबाजी हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं विपक्ष एक्सेप्ट कर लिया है कि नीतीश कुमार से ज्यादा ताकतवर जो है वो चिराग पासवान है। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि विदेशी और देसी 2 शब्द का यूज किया गया है राजद के द्वारा, जबकि आपको ये पता है कि नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद जब आते हैं तो दूसरा पोस्टर लगता है कि मिल गया आशीर्वाद। ये सारी बातें कहीं ना कहीं कंफ्यूज करती है एनडीए गठबंधन को। भविष्य और वर्तमान पोस्टर लगता है, भविष्य और वर्तमान। जी, निश्चित रूप से आप देखिए ना कि इससे घाटा क्या होगा, तो एनडीए गठबंधन में बाकी के जो 2 दल हैं उन दलों को लगेगा कि चिराग पासवान को ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है। हालांकि अगर सिद्धांतिक रूप से देखा जाए तो होना भी चाहिए, लेकिन इससे क्या होता है क्या कि आप 5 में जब बैठने के लिए पंगत में बैठिए खाने के लिए, अगर किसी को 2 रसगुल्ला ज्यादा मिल जाता है तो आपका ध्यान वहां जरूर आकृष्ट हो जाता है। यही बात है, इसी के चलते जो है ना उनको रामदास अठावले को सामने रखा गया है। खुद अपने नहीं,
बल्कि एनडीए के ही एक घटक दल से ये बात बुलवाया जा रहा है कि अभी बिहार में आपकी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो देखा जाएगा। रामदास अठावले को पॉलिटिकल सर्कल्स में कहा जाता है कि वो खट्टा मीठा एक मूवी है जिसमें जॉनी लीवर का एक रोल था, कुछ भी खराब जी, होता था जी, जी, हंसोड़े हंसोड़े, हाँ, तो वो कहता था अभी ठीक करके देता हूँ। जी, जी, रामदास अठावले चिराग पासवान वाले मैटर पर सबसे बड़ा काम करके गए, गार्जियन वाला काम। तुम्हारा समय आएगा बाबू, इंतजार करो। नमन जी, आपने 2 दिन पहले जो बात कही थी उसके बाद इस बात का आना फिर से मुझे लग रहा है कि आपकी एक और बात सच होती नजर आ रही है। आपने कहा था कि चिराग पासवान के कद का कोई भी बड़ा नेता वर्तमान में दिखाई नहीं दे रहा है और रामनाथ अठावले जो हैं उसी समाज से आते हैं। शायद ये वही वजह है जो उनको लगा होगा कि चिराग पासवान का कद बढ़ रहा है तो थोड़ा सा नीचे किया जाए। बाबा दलित नेता, मैंने दलित नेता कहा था। जी जी, पूरे नॉर्थ इंडिया में चिराग पासवान के लेवल का कद का कोई और दलित नेता नजर नहीं आ रहा दूर दूर तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बात कही थी 2 दिन पहले। जी जी, चलिए आगे बढ़ते उसके बाद तुरंत आगे आइए। जी जी, बिहार में बाबा पांडे वर्सेस पांडे हो गया है और आरजेडी इससे बहुत खुश है। पांडे वर्सेस पांडे, ये क्या हो गया बाबा? नमन जी, 2020 के चुनाव तक कोई नहीं जानता था कि एक राजनीतिक रणनीतिकार हैं जो पांडे टाइटल लगाते हैं, उनका टाइटल पांडे है। लेकिन 2020 के चुनाव के बाद जैसे जैसे वो बिहार में अपना पदार्पण करने लगे और बिहार में उन्होंने अपना फोकस बढ़ाया, उसके बाद से लोगों को यह पता चल गया कि वो पांडे हैं। लगातार आप देखे होंगे कि जिस तरह से पिछले 2.5-3 सालों से प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में आए हुए हैं और यहाँ लगातार यात्रा कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, 35 साल के शासन के बारे में बता रहे हैं। वो बराबर रूप से आपने देखा होगा कि 15 साल के लालू राबड़ी के शासन और 20 साल के नीतीश के शासन पर जम करके प्रहार करते हैं। इसी कड़ी में आपको पता है कि उन्होंने अपनी पुरानी भूमिका फिर से वापस ले ली है और राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में वो यात्रा कर रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आपके पास तीसरा विकल्प है, वहां आप वोट दीजिए। ये तो एक कारण हुआ जिसके चलते दोनों ही गठबंधन में खलबली है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो सरकारें, अब सबसे दुखद बात इसमें यह है, मैंने हास्यास्पद बात इसको कही है कि कल तक 17 महीने के तेजस्वी यादव पर अगर एक मरीज का उंगली चूहा खा जाता हो और उसके लिए कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को जिम्मेदार बताया जा रहा हो, उस व्यक्ति के द्वारा जो लगातार पिछले कई वर्षों से, कई चुनाव से, कई सरकारों मंत्रिमंडल से वो स्वास्थ्य मंत्री रहे, मंगल पांडे उसी क्षेत्र से आते हैं, सिवान के क्षेत्र से, और वहां गए हुए थे तो उनसे किसी ने सवाल पूछ दिया तो उसका जवाब जो है वो बड़ा ही अलग अंदाज में उन्होंने दिया, मैं तो पहचानता ही नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा था कि ये सारी व्यवस्था जो गड़बड़ाई हुई है, ये जो बीच में तेजस्वी यादव आए हुए थे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, उसके कारण। बाबा, जैसे बिहार में हम देख रहे हैं प्रशांत किशोर ने एकाएक बहुत अग्रेसिव रूप अपना दिखाना शुरू कर दिया है। और एक और बात, मैं इसके लिए कोई बड़ा क्रिटिकल भी उन पर था, जमीन पर उतरिए, दिखिए, विरोध कीजिए सरकार का। केवल तेजस्वी और नीतीश का विरोध करने से नहीं होगा, जमीन पर उतर कर बताइए क्या बदलाव लाइएगा, आप कैसे लड़िएगा। हाथ थोड़े गंदे कीजिए, कीचड़ साफ करना है ना, मेज तो साफ करनी नहीं है, पहले साफ की हुई। ऐसे में प्रशांत किशोर का ये जो नया रूप है, ये जनता को पसंद भी आ रहा है। हमारे आपके जैसे विश्लेषक भी इससे काफी प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा जो कहा जा सकता है, बिहार में एक सरकार जब भी बनती है तो एक बड़ा किला हो जाता है मंगल पांडे का। वो एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव अब ब्राह्मणों में रह गए हैं सरकार में, इसी की उनको लॉयल्टी मिलती रही है, रॉयल्टी मिलती रही है, लेकिन उसी को हमला कर दिया है राजद, जो बार बार प्रशांत पांडे कहती रहती है। ये इसको भी एक उन्होंने काट दिया है, दिखा करके देखो पांडे तुम कहते रहो, तुम तो यादववाद करते हो, तुम यादव और मुसलमान के ये तुष्टिकरण दिखाते हो, वो दिखता है टिकट देने में और भी चीजों में, आसपास लोगों में वो दिख जाता है। मैं पांडे होकर ही पांडे की धज्जियां उड़ा रहा हूँ और थोड़ी मोड़ी अब कोरोना काल से शुरू किया और आज तक जितनी कमियां बिहार के स्वास्थ्य महकमे में थी, सब पर धज्जी उड़ाया है मंगल पांडे का। ये कहा है कि ये व्यक्ति बिहार का स्वास्थ्य मंत्री रहा और बिहार में सबसे ज्यादा कोरोना ने पांव पसारा, सबसे कम सबसे कम लोगों को वैक्सीन लगे। अभी भी बिहार के सुदूर गांवों में जब कोई बीमार पड़ता है तो 90% चांस रहता है कि पटना की जो नीतीश कुमार की हाईटेक सड़कें हैं उसी पर मरेगा, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचेगा।
जी जी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति ये है, मैं तो गांव में ही मौजूद हूँ, स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति ही ऐसी है कि जी बुखार की दवाई तक नहीं है, और सांप काटने का तो आपको पता ही है, इन क्षेत्रों में जी प्रकोप रहता है, उनकी दवाई चूहा आप घुस कब करके काट जाता है। अब स्थिति तो ये है। तो निश्चित ही मुझे लगता है प्रशांत किशोर ने अब जाकर गोल्ड डिग कर दिया है, सही जगह फुटबॉल में पर। नमन जी फुटबॉल में एक शब्द है मैन टू मैन ट्रैकिंग। हाँ हाँ, उसी मैन टू मैन ट्रैकिंग की राजनीति अब बिहार में होनी शुरू हो गई है, और जिस जाति का नेता जितना जो जवाब देगा उसके बदले में उसी जाति का नेता आकर के सामने से उसका विरोध करेगा। ये एक नई परंपरा का जन्म ली है। चलिए, तो ये तो आज की सारी खबरें नहीं, अब दर्शक को जाते जाते आपको बोनस तो दे के ही जाएंगे, इतना समय आपका लिया है। आज का जो बोनस खबर है वो ये है, नीतीश कुमार एकाएक भाजपा के एक दिग्गज नेता से पटना में ही मुलाकात करते हैं। एक अन्य मार्ग में देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचते हैं, नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। खबर यह आ रही है कि अश्विनी वैष्णव बिहार में जो उनका मंत्रालय है उसके बहाने ही आए हैं। नीतीश को आने वाले चुनाव में जो सौगातें रेलवे की देनी है बिहार की जनता को, चुनावी मोड में जिस तरह से भाजपा के जो वादे हैं, जो 21 वादों की लिस्ट में बताता हूं, उसमें से एक सौगात नीतीश कुमार को देने आए हैं, बिहार की जनता को देने आए हैं। और साथ ही साथ सीट एक्सचेंज पर जो मुहर लगा दी है नीतीश कुमार ने, जो बहुत बड़ा जदयू के बीजेपी के बीच में खत्म करता है, इस पर भी बधाई देने के लिए नीतीश कुमार को आए हैं कि हम अब साथ हैं, अब कोई समस्या नहीं है। रही बात बाकी गठबंधन के दलों की, उनको भी समझा लिया जाएगा, मेजर जो ऑब्स्टिकल है आपके मेरे बीच में वो निपट चुका है। तो दर्शकों, ये आज की धड़ाधड़ खबरें थी, बुलेटिन विश्लेषण भी, बुलेटिन भी। ये हाइब्रिड मॉडल है, ये डिजिटल का एज है। बाबा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।